नमस्कार, आदाब नाजरीन। पाकिस्तान की ताज़ा तरीन खबरें देने वाले आपके पसंदीदा प्रोग्राम पाकिस्तान रिपोर्टर में आप सबका पूरी टीम की तरफ से इस्तकबाल है। नाजरीन, आज के शुमारे में हम पाकिस्तान में अक़लियती फ़िरक़ों पर बढ़ते जुल्म ज़ब्र ही नहीं बल्कि नक़ीबुल्लाह महसूद कत्ल के मुकदमे में तमाम मुजरिमान की रिहाई के अदालती फैसले के खिलाफ पश्तूनों के मुल्क गिर एहतजाजी मुजाहिरों पर खुसूसी रिपोर्ट्स दिखाएंगे। इसके साथ ही पाकिस्तान में रियासती जुल्म ज़ब्र से 2-4 मुहाजिरों के जिला वतन रहनुमा डॉक्टर अल्ताफ हुसैन की जानिब से पश्तूनों के तई यकजहती के इजहार के अलावा हफ्ते भर की चुनिंदा खबरें भी पेश करेंगे। लेकिन सबसे पहले डालते हैं एक नजर पाकिस्तान रिपोर्टर के आज के शुमारे की सुर्खियों पर। पाकिस्तान में अपनी बस्ती पर बुलडोजर से दहले अक़लियतों ने लगाई मदद की गुहार। नक़ीबुल्लाह के कातिलों की रिहाई के फैसले से पश्तूनों में गम और गुस्से का गुबार। और मुहाजिरों के रहनुमा डॉक्टर अल्ताफ हुसैन ने पश्तूनों से किया यकजहती का इजहार। सबसे पहले बात पाकिस्तान में फिरका परस्ती और दहशतगर्दी की पुश्तपनाही की रियासती पॉलिसी की, जिसकी वजह से पाकिस्तान में अक़लियती फिरकों के लिए जुल्म और ज्यादतियों के वाकयात में मुसलसल इजाफा हो रहा है। ऐसा ही एक वाकया पाकिस्तान के पंजाब सूबे में आर्मी एस्टेब्लिशमेंट के गढ़ रावलपिंडी में पेश आया। सितम ज़रीफी ये रही कि फिरका वाराना मुनाफरत के जुनून में रावलपिंडी में गुज़िश्ता 7 दहाइयों से आबाद अक़लियती हिंदुओं और ईसाइयों के आबाई घरों को नेस्तो नाबूद कर दिया गया। लेकिन मकामी इंतजामिया और अदालत ने अक़लियती फिरकों के मुतासिरा खानदानों की गुहार को अनसुना कर दिया। पाकिस्तान में फिरका वराना मुनाफरत के जुनून में अक़लियती हिंदू और ईसाई फिरकों के खिलाफ जुल्म ज़्यादतियां मुसलसल बढ़ रही हैं। ये सच्चाई पाकिस्तानी फौज के गढ़ रावलपिंडी शहर में अक़लियती हिंदुओं और ईसाइयों की रिहायशी बस्ती को बुलडोज किए जाने के इंसानियत सोज मनाजिर देखकर खुद ब खुद वाज़ेह हो जाती है। सितम ज़रीफी ये रही कि रावलपिंडी के कैंटोनमेंट एरिया में गुज़श्ता 70 वर्षों से आबाद अक़लियती ईसाई और हिंदू खानदानों के आबाई घरों को बगैर किसी नोटिस के दिन दहाड़े मिसमार कर दिया गया। अगर कागजों में इस बात साबित कर लिया, हमारे पास पेपर थे, हमारे बड़े, हम यहाँ पे 70 साल से रह रहे हैं। हाँ, बिल्कुल। मेरी 45 साल हो गई है, मेरे फादर की 90 साल एज है, तो हम यहाँ पे रह रहे हैं। तो एकदम ही शौकार कोई नोटिस तो आता है ना, नोटिस आता है, बिल्कुल। अगर कोई एक नोटिस आ जाता हमें वो डेट दे देते, आपके पास 1 हफ्ते का टाइम है, कम से कम अपना सामान तो बचा लेते। हमने इनके डंडे भी खाए, हाथ भी तड़वाए, सिर भी फड़वा लिए, कोई नहीं, कोई कैमरा कवरेज जला नहीं आया। अक़लियती हिंदू और मसीही बिरादरी के मुतासरा खानदानों ने बताया कि इंतजामिया की मिलीभगत से माफिया गिरोह उनकी आबाई जमीनों पर कब्जा करने की साजिशें कर रहे हैं, ताकि वो उन जमीनों पर मल्टी स्टोरी बिल्डिंग तामीर करके उन्हें करोड़ों अरबों रुपए में फरोख्त कर सकें। यही वजह है कि पुलिस स्टेशन और कोर्ट तक उनकी फरियाद सुनने की बजाय माफिया गिरोहों की मुआवनत कर रहे हैं। इनके ये माफिया आते हैं, तो बस कम से कम 100 बंदों की नफरी होती है, तो हमारे पे दहशत और खौफ फराज कर देते हैं। और हमने बड़ा इनसे मुकाबला किया। इनसे पहले इन्होंने हमारे दुकानदारों के सिर भी फाड़े हैं, हमारे बच्चों के हाथ भी तोड़े हैं। इनके पास इतनी अप्रोच और इतनी पावर है कि इन्होंने FIR तक नहीं कटने दी। हम क्या कर सकते हैं, हम तो मजलूम हैं, वो जालिम बने हुए, हम मजलूम हैं, हम क्या कर सकते हैं। सबसे बड़ी हमारी मजबूरी, हमारी रिश्ते, अगर हमारी फैमिलियां, हमारी बच्चियां हमारे साथ हो तो हम फिर तो मर भी मिटे इनके साथ। लेकिन ये कहते हैं ये आर्डर है, रियासत के आर्डर है। रावलपिंडी में बेघर हुए अक़लियती हिंदू फिरके के कुछ मुतासरा खानदानों को तो मंदिर में आर्जी तौर पर पनाह मिल गई, लेकिन ईसाई और शिया खानदानों को दर बदर भटकना पड़ रहा है, क्योंकि फिरका वारियत और दहशतगर्दी की रियासती पुश्त पनाही की पॉलिसी के पेश नजर पाकिस्तान में अक़लियती फिरके पूरी तरह गैर महफूज हैं और अक्सरती तबके के मुसलमान
अक़लियतों को जुल्म ज़्यादतियों का शिकार बनाना अपना पैदाइशी हक मानते हैं। ऐसा ही एक वाकया पाकिस्तान के पंजाब सूबे के गुजरांवाला शहर में पेश आया, जहां बालादस्त मुसलमान जागीरदार ने पहले एक ईसाई को 1 लाख रुपए का कर्जा देने का झूठा इल्जाम लगाकर उसे बंधुआ मजदूर बनाया और फिर उसके खानदान को आए रोज इस कदर जलील और खौफ हिरासा किया कि उस ईसाई ने खुदकुशी कर ली। इस फैमिली के साथ जुल्म हुआ क्योंकि डेली जिसको मारा जाए और इसके बच्चों को आके धमकियां देने, इसकी बीवी को आकर धमकियां देने के हमने आपको मार देना, सिर्फ 1 लाख रुपया था, वो भी ये लोग कहते थे हम इनको दे देंगे। इन्होंने कहा हमें हमारे इस बंदे को छोड़ दें, इनकी बहनों ने पैसे जैसे भी इकट्ठे करके ना इनको देना चाहे, लेकिन यहाँ पे जो जमींदार थे उन्होंने वो पैसे लेने से इनकार कर दिया, उल्टा आके इनके घर में धमकियां दी, इनको मारा भी, तो जिसकी वजह से ये सारा वाकया हुआ है। एक मसीही बहन भाई के साथ अगर जुल्म हुआ है तो हम यूं ही अगर डर कर रहेंगे या उसके लिए आवाज नहीं उठाएंगे तो ये हम उस फैमिली के साथ, उस बच्चियों के साथ, उनकी वाइफ के साथ, उनके घरानों के साथ ज्यादती करेंगे। तो हमें सबको इंसानियत के तौर पर, ना सिर्फ मसीहों को, जितने भी हमारे यहाँ भी बहन भाई मुस्लिम भी हैं, उन सबको चाहिए कि हम अगर किसी के साथ भी ज्यादती हो तो उसका साथ दें। वो तो जो फैमिली कमजोर है उस वक्त डरी हुई, वो तो थ्रेड हुई है, उस बच्चे ने भी इसीलिए थ्रेड के तौर पर ही पिया है ना, खुशी के साथ तो किसी ने नहीं पिया। तो मैं चाहूंगा कि उसके साथ इंसाफ किया जाए। पाकिस्तान में फिरकावाराना मुनाफरत के जुनून में जुल्म ज़्यादतियों से दो चार अक़लियती फ़िरक़ों का कहना है कि यूनाइटेड नेशंस जैसे आलमी प्लेटफॉर्मों पर पाकिस्तानी हुक्मरां अक़लियतों को मजहबी आज़ादी देने की पैरोकारी का दिखावा करते हैं, लेकिन पाकिस्तान में अक़लियती फ़िरक़ों पर बढ़ते जुल्म जबर पर वो न सिर्फ खामोश तमाशाई बने हुए हैं, बल्कि अक़लियतों को जुल्म ज़्यादतियों का शिकार बनाने वाली फिरकावाराना तंजीमों की पुष्ट पनाही करने में पेश रहते हैं। यही वजह है कि पाकिस्तान में रियासती सरपरस्ती से हौसला अफजा होकर अब अक़लियती हिंदुओं, ईसाइयों और सिख खानदानों की मासूम बच्चियों को जबरन अगवा किया जा रहा है और उन्हें जिनसी हवस का शिकार बनाकर जबरन मुसलमान बनाए जाने के इंसानियत सोज वाकयात मुसलसल बढ़ रहे हैं। इन मुश्किल हालात में दुनिया भर में इंसानी हुकूक की पैरोकारी करने वाले यूनाइटेड नेशंस और यूरोपियन यूनियन जैसे आलमी इदारों को पाकिस्तान में अक़लियती फ़िरक़ों के जानो माल को तहफ़्फ़ुज़ देने की समत में मौसर कदम उठाने चाहिए। अब रुख करते हैं पाकिस्तान की इक़्तिसादी राजधानी कराची का और जायजा लेते हैं कराची पुलिस की जानिब से 5 साल पहले फर्जी मुकाबले में नकीबुल्लाह महसूद समेत 5 कबायली पश्तून नौजवानों के बहिमाना कत्ल के मुकदमे में सुनाए गए अदालती फैसले को लेकर भड़की गमो गुस्से की आग का। इसकी वजह ये रही कि पाकिस्तानी फौज के जेरे कंट्रोल एटीसी यानी एंटी टेररिज्म कोर्ट ने नकीबुल्लाह महसूद कत्ल में मुलव्विस कराची के साबिक एसएसपी राव अनवार समेत सभी 18 पुलिस एहलकारों को बरी कर दिया। पाकिस्तानी फौज और खुफिया एजेंसी आईएसआई की रियासती दहशतगर्दी से अजीरन पश्तून कौम एक बार फिर सड़कों पर उतर आई। इस सच्चाई की अक्कासी कर रहे हैं खैबर पख्तूनख्वा सूबे समेत पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में किए गए एहतजाजी मुजाहिरों के ये मनाजिर। पीटीएम यानी पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट के बैनर तले मुनक़िदा इन एहतजाजी मुजाहिरों की वजह रही कराची में एटीसी यानी एंटी टेररिज्म कोड की जानिब से नकीबुल्लाह महसूद कत्ल केस में 5 साल बाद सुनाया गया फैसला। क्योंकि एटीसी ने जनवरी 2018 में नकीबुल्लाह महसूद और उसके 4 साथी पश्तून नौजवानों के फर्जी मुकाबले में बहिमाना कत्ल के अहम मुजरिम कराची के साबिक एसएसपी राव अनवार समेत तमाम पुलिस एहलकारों को रिहा कर दिया। आज हम एक ऐसे मसले पे जमा है कि उस मसले का तकरीबन 5 साल हो गए और बाकायदा अदालतों ने
राव अनवर को मुजरिम करार दिया है। अब कल से जो हम सुनते हैं टीवी पे अखबारों में कि राव अनवर बइज्जत बरी कर दिया गया, ये अजीब बात लग रहा है। मेरे ख्याल में दुनिया में 7 अजूबे हैं, ये तो 8वां अजूबा है कि उसने 2 नहीं, 4 नहीं, 100 नहीं, 444 कत्ल करके फिर भी अदालत ने उसको बइज्जत बरी कर दिया गया। इंसानियत को शर्मसार करने वाले ये मनाजिर हैं पाकिस्तान की इक़्तिसादी राजधानी कराची के, जब खैबर पख्तूनख्वा सूबे के कबायली इलाके वजीरिस्तान से रोजी रोटी की तलाश में कराची पहुंचे पश्तून मॉडल नकीबुल्लाह महसूद और उसके 4 साथियों को 13 जनवरी 2018 को रात के अंधेरे में किराए के मकान पर धावा बोलकर जाली मुकाबले में 5 पश्तूनों को कत्ल कर दिया और बाद में पाकिस्तानी मीडिया पर उन्हें तालिबान दहशतगर्द बताने की साजिशें की गईं। लेकिन कराची में 5 बेगुनाह पश्तूनों की टारगेट किलिंग के खिलाफ पाकिस्तान समेत बैनुल-अक़वामी सतह पर शदीद एहतजाज हुए। यही वजह रही कि उस वक्त पाकिस्तानी सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस रहे साकिब निसार को अज़खुद नोटिस लेकर तहक़ीक़ात के लिए JIT बनानी पड़ी। आखिरकार JIT यानी ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन टीम ने अपनी रिपोर्ट में नकीबुल्लाह महसूद समेत 5 बेगुनाह पश्तूनों की फर्जी मुकाबले में टारगेट किलिंग के लिए कराची के मलीर जिले के SSP राव अनवर समेत 18 पुलिस एहलकारों को सीधे तौर पर कसूरवार ठहराया। ताहम हस्ब दस्तूर सबूतों की अदम मौजूदगी का बहाना बनाकर अदालत ने तमाम मुजरिमान को बरी करके पश्तूनों के सब्र तहम्मुल का पैमाना लबरेज कर दिया। ये राव अनवर के बरीयत ये कोई कानूनी फैसला नहीं है, ये दीवार पे लिखा फैसला था कि इस्तिग़ासा की तरफ से या मुद्दई की तरफ से कुछ कोताही हुई है। ये इनको बचाना था क्योंकि राव अनवर की कोई हैसियत ही नहीं है। इसके पीछे का फरमाहात वो लोग, वो एजेंसियां जो लोगों को कत्ल कराती थी, वो लोगों को अगवा करती थी, वो लोगों को हब्से बेचा में रखती थी, वो मजबूत वो हाथ इसके पीछे था। इसको सजा दे ही नहीं सकते थे, लेकिन इनको समझ ही नहीं है। पाकिस्तान में पश्तूनों और बलोचों के साथ सौतेले सुलूक और नाइंसाफी पुराना रियासती दस्तूर रहा है। यही वजह रही कि कराची में नकीबुल्लाह महसूद और उसके 4 साथियों के बहिमाना कत्ल के बाद ही कबायली पश्तूनों ने PTM यानी पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट नामी सियासी जमात तश्कील दी। तभी से PTM पाकिस्तानी फौज और खुफिया एजेंसी ISI की जानिब से खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान के कबायली इलाकों में दहशत गर्दों की पुष्पनाही की रियासती पॉलिसी के खिलाफ आवाज उठा रही है। काबिल गौर बात यह है कि पाकिस्तान में दहशत गर्दी के खिलाफ PTM की सियासी जद्दोजहद की इंसानी हुकूक इदारे और सिविल सोसाइटी भी भरपूर हिमायत कर रही है। ये सच्चाई पाकिस्तान के दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में नकीबुल्लाह महसूद कत्ल केस में साबिक SSP राव अनवर की रिहाई के अदालती फैसले के खिलाफ मुनक़िदा एहतजाज में समाजी और इंसानी हुकूक इदारों के रहनुमाओं की शिरकत से सामने आई। मैं अपील करूंगा चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को कि ये जो आजकल हो रहा है आप इसके नोटिस क्यों नहीं लेते? ये नोटिस लेना चाहिए क्योंकि
हम पाकिस्तान में जो रहते हैं वो कोई पठान है, कोई पंजाबी है, कोई बलूची है, मुख्तलिफ लोग इस मुल्क में रहते हैं। हमारा रिश्ता सिर्फ ये है चीफ जस्टिस साहब कि हमारा रिश्ता आईन और कानून पर है। अगर आपके अदालतों से हमें इंसाफ नहीं मिलेगा तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान के तोड़ने में आपका बहुत बड़ा हाथ होगा। खैबर पख्तूनख्वा सूबे की राजधानी पेशावर में हाई कोर्ट बार रूम में पश्तून कौम के मारूफ कानूनदां अब्दुल लतीफ आफरीदी उर्फ लतीफ लाला के बहिमाना कत्ल का हवाला दिया पीटीएम के लीडरान और इंसानी हुकूक रहनुमाओं ने, और पाकिस्तानी फौज और खुफिया एजेंसी आईएसआई पर अपने पाले हुए तालिबान दहशतगर्दों से कबायली इलाकों में सोची समझी मंसूबा बंदी के तहत एक बार फिर अमन पसंद पश्तूनों को टारगेट किलिंग का शिकार बनाने के इल्जामात लगाए। लेकिन पीटीएम के लीडरों और कबायली पश्तूनों ने कहा कि इस बार उन्होंने खौफनाक हमलों के बावजूद तालिबान दहशतगर्दों के खिलाफ एहतजाजी मोर्चा संभाल लिया है। यही वजह है कि अपनी साजिशों को मिली शिकस्त से बौखलाई पाकिस्तानी फौज और खुफिया एजेंसी आईएसआई ने नकीबुल्लाह समेत सैकड़ों पश्तूनों के कातिलों को रिहा करवा दिया। पाकिस्तान रिपोर्टर में अभी बाकी है पूरे पाकिस्तान पर फौजी गिरफ्त के खिलाफ मुहाजिर लीडर डॉक्टर अल्ताफ हुसैन की यलगार। लेकिन इससे पहले वक्त है पाकिस्तान रिपोर्टर के खुसूसी सेगमेंट तेज रफ्तार खबरों का। आइए खुसूसी सेगमेंट में हमेशा की तरह डालते हैं एक नजर पाकिस्तान के हफ्ते भर की कुछ चुनिंदा खबरों पर। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा सूबे की राजधानी पेशावर में मस्जिद में हुए खुदकुश धमाके में तकरीबन 3 दर्जन नमाजी जाँ बहक और 150 जख्मी होने की तस्दीक की गई। लेकिन अस्पताल में जेर इलाज शदीद तौर पर जख्मी कुछ अफराद की हालत बेहद तशवीशनाक होने से हलाकतों की तादाद में बढ़ने के खदशात जाहिर किए गए। तशवीशनाक बात ये रही कि पेशावर की मस्जिद में 30 जनवरी को खुदकुश हमलावर ने उस वक्त खुद को धमाके से उड़ाया जब पुलिस के आला अफसरान समेत सैकड़ों पुलिस एहलकार जोहर की बाजमात नमाज अदा कर रहे थे। फौरी तौर पर इस खुदकुश हमले की जिम्मेदारी किसी दहशतगर्द तंजीम ने तस्लीम नहीं की, लेकिन हिफाजती एजेंसियों ने पुलिस को निशाना बनाकर किए गए इस खुदकुश हमले के पीछे टीटीपी यानी तहरीक तालिबान पाकिस्तान के दहशतगर्दों का हाथ होने के इम्कानात जाहिर किए, जो अफगानिस्तान की तरह पाकिस्तान में अपनी हुकूमत कायम करने के लिए जिहाद की धमकी दे चुके हैं। पाकिस्तान के बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा सूबे में पेश आए 2 दिलदोज सड़क हादसात में 50 से ज्यादा मुसाफिरों के जाँ बहक होने से कोहराम मच गया। पहला हादसा बलूचिस्तान के लसबेला जिले में एक मुसाफिर कोच के पुल से नीचे गिरने की वजह से पेश आया। पुलिस के मुताबिक ये हादसा क्वेटा से कराची जा रही कोच के ड्राइवर की गफलत और तेज रफ्तारी के सबब पेश आया और हादसे की शिकार कोच में आग लगने की वजह से 3.5 दर्जन मुसाफिर जाँ बहक हो गए, जबकि सिर्फ 2 जख्मी मुसाफिर ही बचे। इसी तरह दूसरा हादसा खैबर पख्तूनख्वा सूबे के कोहाट जिले में एक कश्ती के पलटने की वजह से पेश आया। इमदादी टीम ने बताया कि कोहाट में वाक़ सियाहती मकाम टंडा डैम पर कश्ती में मकामी मदरसे के 25 तलबा सवार थे। इनमें से 10 तलबा के जाँ बहक और 15 तलबा की जान बचाने के दावे किए गए। दिवालियापन के दहाने पर खड़े पाकिस्तान में अशियाए खुर्दोनोश खुसूसन आटे की आसमान छूती कीमतों को लेकर पहले से ही हाहाकार मचा हुआ था। इन मुश्किल हालात में पाकिस्तानी इख्तियार पर काबिज वजीर आजम शहबाज शरीफ की हुकूमत ने पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 35 रुपए फी लीटर का भारी इजाफा करके गरीब आवाम पर एक बार फिर महंगाई का बम फोड़ दिया। इस इजाफे के बाद पाकिस्तान में पेट्रोल
249 रुपए 80 पैसे और डीजल 262 रुपए 80 पैसे लीटर फरोख्त होने पर गरीब लोगों ने शदीद गम गुस्से का इजहार किया। पाकिस्तानी शहरियों ने कहा कि IMF से कर्जे की डील के लिए शहबाज शरीफ की हुकूमत ने उन्हें जिंदगी जीने के बुनियादी हक और 2 वक्त की रोटी से महरूम कर दिया है। ऐसे में बेरोजगारी और महंगाई से अजीरन गरीब अवाम खुदकुशी करने पर मजबूर हो रहे हैं। पाकिस्तान में सरकारी महकमों के एहलकारों की बदनुवानियों से अजीरन लोगों ने अब मज़ाहिमत तेज कर दी है। इस सच्चाई की ताज़ा मिसाल पाकिस्तान की इक़्तिसादी राजधानी कराची में पेश आए सनसनीखेज वाक़े से मंजर-ए-आम पर आई। कराची में भत्ताखोरी में मुलव्विस खुफिया एजेंसी ISI के अफसरान को उस वक्त शदीद फजीहत का सामना करना पड़ा जब भत्ताखोरी से तंग आए निजी ट्रांसपोर्टर्स ने उनकी गाड़ी को घेर लिया। इस दौरान कराची के सारबगोट इलाके में पश्तून और बलोच ट्रांसपोर्टर्स भत्ता वसूल करने आए खुफिया एजेंसी के ऑफिसर्स की न सिर्फ वीडियो बनाते रहे बल्कि उन्हें जमकर गालियां और धमकियां भी देते रहे। आखिरकार खुफिया एजेंसियों के एहलकारों को बगैर भत्ता लिए ही वहां से अपनी जान बचाकर भागने पर मजबूर होना पड़ा। अब रुख करते हैं बरतानिया की राजधानी लंदन का और रूबरू होते हैं पाकिस्तान में सौतेले सुलूक और रियासती जुल्मो ज्यादतियों से दो चार महकूम कौम मुहाजिरों के जिला वतन सियासी रहनुमा डॉक्टर अल्ताफ हुसैन से। पाकिस्तानी फौज और खुफिया एजेंसी ISI की सियासत व अदालती निजाम में बढ़ती मुदाखलत की पुरजोर मजम्मत ही नहीं की डॉक्टर अल्ताफ हुसैन ने, बल्कि नकीबुल्लाह महसूद केस के अलावा 400 से ज्यादा पश्तूनों और बलोचों की टारगेट किलिंग में मुलव्विस कराची के साबिक SSP राव अनवार को बरी किए जाने के अदालती फैसले पर शदीद गम गुस्से का इजहार किया। पाकिस्तानी फौज और खुफिया एजेंसी ISI की सियासत में बढ़ती मुदाखलत की सच्चाई से तो पूरी दुनिया वाकिफ है, लेकिन पाकिस्तान में अदल इंसाफ का निजाम भी आर्मी एस्टेब्लिशमेंट के हाथों यरगमाल है। ये हकीकत पाकिस्तान की इक़्तिसादी राजधानी कराची में ATC यानी एंटी टेररिज्म कोड की जानिब से नकीबुल्लाह महसूद और उसके 4 साथी पश्तून नौजवानों के फर्जी मुकाबले में कत्ल के मुकदमे में नामजद अहम मुजरिम साबिक SSP राव अनवार समेत तमाम पुलिस एहलकारों को बरी किए जाने के फैसले से पूरी तरह वाज़ेह हो चुकी है। यही वजह रही कि पाकिस्तानी फौज और खुफिया एजेंसी ISI के इशारों पर कराची में सैकड़ों बेगुनाह पश्तूनों और बलोचों को फर्जी मुकाबलों में कत्ल करने वाले मलीर जिले के साबिक SSP राव अनवार की रिहाई के अदालती फैसले की हर तरफ पुरजोर मजम्मत की गई। लेकिन पाकिस्तान में रियासती जुल्म जबर से अजीरन मुहाजिरों की पार्टी MQM यानी मुत्तहदा कौमी मूवमेंट के जिला वतन चेयरमैन डॉक्टर अल्ताफ हुसैन ने भी पश्तूनों के साथ यकजहती का इजहार करते हुए साबिक SSP राव अनवार की रिहाई के फैसले पर शदीद गम गुस्से का इजहार किया। जो अखबारात और टीवी में फिगर्स आती हैं 444 अफराद के कातिल, ये तो वो तादाद है जिनकी FIRs वगैरह कटी हैं और जो रिकॉर्ड पर है। वरना हमको मालूम है अच्छे तरीके से कि हजारों अफराद का, मासूम अफराद का, बेगुनाह अफराद का कत्ल करने वाला कातिल राव अनवार आज ATC अदालत से बाइज्जत बरी कर दिया गया है अपने 15 साथियों के साथ। राव अनवार रूपोश था, इधर उधर छुप रहा था, तो एक दरखास्त आई, साकिब निसार ने इसको बुलाया और वहां इसकी तारीफ में बड़े कलमात भी कहे सुप्रीम कोर्ट की अदालत में। और उसके बाद
نہ کوئی تاریخ پڑی نہ کچھ ہوا اور لوگ انتظار کرتے رہے. یہاں ایک اور بات بتا دوں، یہ تھے سپریم کورٹ کے چیف جسٹس ثاقب نثار صاحب. جب مارشل لا لگا تو مارشل لا آئین پاکستان کے مطابق مارشل لا لگانا آرٹیکل 6 کے مطابق غداری قرار دیا جاتا ہے، جس کی سزائے موت ہے. کیا پاکستان کی بڑی عدلیہ نے مارشل لا لگانے والوں میں سے کسی ایک کو بھی گرفتار کیا یا سزا دی یا ان کے خلاف کوئی کارروائی کی؟ بلکہ سپریم کورٹ کے ججز نے ہر مارشل لا کو جائز یعنی حلال قرار دیا، حرام کے بجائے حلال قرار دیا. آخر میں وقت ہے سوشل میڈیا خصوصاً ٹویٹر پر اس ہفتے سرخیوں میں چھائی رہی پاکستانی خبروں پر ایک نظر ڈالنے کا. اس کے ساتھ ہی پاکستان رپورٹر کا آج کا شمارہ اب یہیں اختتام پذیر ہوتا ہے. اگلے ہفتے پاکستان رپورٹر کے نئے شمارے میں نئی خبروں کے ساتھ اسی روز اسی وقت پھر ہوگی ملاقات. تب تک کے لیے نمسکار، خدا حافظ. Zalam kotban vesiye yarasman talaylakti yarasman yar do nar khat zalam kotban vesiye yarasman talaylakti yarasman کشر احساس کشمیر.